4 साल तक जिलाध्यक्ष आप बने रहे और फिर आपने पार्टी सीधा छोड़ दिया। मेरे ऊपर ही बहुत सारे मुकदमे लगे हैं। उन मुकदमों का क्या हुआ है ये कोई नहीं जानता है। कितने मुकदमे? 19 मुकदमे। 2023 में एक व्यक्ति को मैंने न्याय दिलाया, उसमें जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी उसने मुझे ही मरवाने के लिए 5 लाख रुपए किसी को दे दिए। ये खबर लगभग सभी को पता थी और किसी भी पदाधिकारी ने एक ट्वीट तक की नहीं किया है। सभी को पता है, ऑन ट्वीट पता है और सोशल मीडिया पे चल रही हैं, ज्ञापन भी दिए गए इसके लिए। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए लड़ते लड़ते आप पर 19 मुकदमे दर्ज हो गए और उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया, किसी तरह के कोई सपोर्ट नहीं। और जब मैं गया भी हूँ उनके पास में कि देखिए मेरे घर में हमला हुआ है, माता जी घायल हुई हैं, उनका सिर्फ ये कहना था कि ठीक है मुकदमा हो गया, इसको क्वैश करा दो। तो ये क्वैश करा दो का मतलब ये होता है कि ये तो कोई भी वकील जानता है कि मुकदमा हुआ है, अगर गलत हुआ है तो क्वैश ही कराना है। तो उसके लिए पार्टी के द्वारा क्या सपोर्ट है इसका कोई मतलब नहीं था। तो बसपा में आने की वजह? जो बसपा का कार्यकाल है, जो शासन कार्यकाल है, वो सभी को पता है। जो यहाँ के सीनियर साथी होते हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो एक तो मैच्योर हैं और बहुत सपोर्टिव होता है। चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को सुप्रीमो कहलाना पसंद करते हैं, अध्यक्ष कहलाना? अब क्या बताएं, वो तो हिटलर कहलाना पसंद करते हैं। यार आप जहाँ कर्कश बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कर्कश है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हुए हैं कि जब वो उनके पास अपनी बात लेकर गए तो उनसे सिर्फ ये कहा गया था तू काम किसके लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है कि मेरे लिए कर रहा है? अगर तू काम कर रहा है अपने लिए कर रहा है, करना है कर, नहीं तो निकल। तो ये जो भाषा शैली है वो पहली बात तो आक्रामकता है और दूसरे को भी जो है गलत मैसेज आती है। अभी सांसद जी बने, हो सकता है कि और आगे जाएँ, हमारी भी शुभकामनाएँ हैं आप जाएँ, लेकिन उनसे निवेदन है कि जो यूथ है उनका भविष्य बनाने हम निकले हैं, बिगाड़ने नहीं निकले हैं। साथियों नमस्कार, मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर खड़ा हुआ हूं और जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर मेरी मौजूदगी होती है, मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा आपके सामने लेकर के आऊं जिसको देख करके आपको भी ये समझ में आए कि दरअसल हाँ, बहुजन समाज पार्टी भी कुछ काम कर रही है और जो पिक्चर अपोजिशन के लोग दिखा रहे हैं दरअसल वो पिक्चर है नहीं। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, अभी मैं इनका परिचय आपसे खुद करवाता हूं। भैया नाम क्या है आपका, ज़रा बताइए। मेरा नाम अरविंद अवतार है और भीम आर्मी से पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूँ। पूर्व जिलाध्यक्ष कहाँ के? लखनऊ जिला की। लखनऊ। कब से कब तक भैया आप थे जिलाध्यक्ष? 2016 ज्वाइन किया था और अभी लास्ट में 2025 अक्टूबर को मैंने रिज़ाइन किया। यानी कि 2016 से 2025 तक। हाँ। जिलाध्यक्ष कितने दिन रहे आप? जिलाध्यक्ष रहे 4 साल। 4 साल जिलाध्यक्ष। ऐसा क्या हो गया भीम आर्मी ने आपको जिलाध्यक्ष आते ही बना दिया? नहीं, 4 साल तक जिलाध्यक्ष आप बने रहे और फिर आपने पार्टी सीधा छोड़ दिया? नहीं देखिए, आते ही नहीं बना दिया गया है। हाँ। क्योंकि शुरुआत में जब भीम आर्मी स्टार्टिंग लेवल पर थी, जब यहाँ पर कोई भीम आर्मी को नहीं जान रहा था, तो उसमें मैं और मेरे एक साथी थे, उन लोगों ने जो है साथ में काम किया और उसको एक उच्च लेवल तक हम लोग लेकर आए। उस बीच में बहुत सारे मुकदमे भी हुए, बहुत सारे नई पार्टी को उठाने में जो समस्याएं आती हैं वो हुई और की गई। लेकिन जब पार्टी उठ गई है या उठ रही है तो उस बीच बहुत एक बड़ी समस्या ये आने लगती है कि जब कोई कार्यकर्ता कहीं पर परेशान होता है तो उस बीच उनका भी एक एहसास ये होता है कि हमारे जो सीनियर हैं या हमारे जो सुप्रीम लोग हैं वो उनका साथ दें किसी विषय पर। तो वैसा कुछ वहाँ पर है नहीं। और दूसरी बात है कि अगर सिर्फ मेरी बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके ऊपर मुकदमे लगे। मेरे ऊपर ही बहुत सारे मुकदमे लगे हैं। उन मुकदमों का क्या हुआ है ये कोई नहीं जानता है। कितने मुकदमे हैं? 19 मुकदमे। 19 मुकदमे आपके? और सारे यही प्रोटेस्ट वाले हैं, अपनी आवाज़ उठाने वाले? सारे प्रोटेस्ट वाले हैं। कोई आपराधिक केस है नहीं? आप कोई आपराधिक केस नहीं है, सिर्फ यही सारे केसेस हैं। और इन सब केसों में जो आना जाना होता है, पेशियाँ होती हैं या इसके अलावा जो भी परेशानियां होती हैं वो खुद ही झेलनी पड़ती हैं। ऊपर से किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं होता है। अभी प्रयागराज में देख लें, लगभग सैकड़ों लोगों पे मुकदमे हुए तो उनको कोई देखने वाला नहीं है। वो 2 दिन सिर्फ बाइट और हवाबाजी करने के बाद वो लड़के ही हाँ, मैं हवाबाजी से याद आया, चंद्रशेखर आज़ाद अक्सर ये बात कहते हैं कि प्रोटेस्ट करो और मतलब प्रोटेस्ट करो क्या, इन द सेंस कि वो आवाज़ उठाने की बात करते हैं बहुजन समाज के लोगों की और ख़ास तौर पर उनका फोकस यूथ पे रहता है। और भीम आर्मी के लोग, आप भी बता रहे हैं कि 19 मुकदमे हैं, भीम आर्मी के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। कोई भी मदद नहीं मिलती है फाइनेंशियली, मोरली, संगठनात्मक, किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं? देखिए, फाइनेंशियली मदद तो किसी को वैसे नहीं चाहिए है। लेकिन एक मोरली ये होता है कि अगर कोई परेशान है, किसी के ऊपर मुकदमा हुआ है या किसी के ऊपर किसी की वजह से कोई गुंडा जो है आ रहा है और बदतमीज़ी कर रहा है। अभी मैं बता दूं आपके ऊपर 2023 में एक व्यक्ति को मैंने न्याय दिलाया, उसमें जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी उसने मुझे ही मरवाने के लिए 5 लाख रुपए किसी को दे दिए। जो शूटर थे उनको दे दिए।
ये खबर लगभग सभी को पता थी और किसी भी पदाधिकारी ने एक ट्वीट तक के नहीं किया है। जब मेरी हत्या के लिए पैसे दिए गए वो खबर सभी को पता भी थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने एक ट्वीट तक नहीं करा। और उसी मामले में लेकर मेरे घर पे हमला भी हुआ 2024 में। लगभग 30 लोगों ने हमला किया। मेरी आपने ये बातें सब चंद्रशेखर सभी को पता है, ऑन ट्वीट पता है और सोशल मीडिया पे चल रही हैं, ज्ञापन भी दिए गए इसके लिए। वो सिर्फ टीम के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो पर्सनल थी व्यवहारिक, उन्होंने टीम पे किया भी। पार्टी के द्वारा ये भी कह दिया गया कि उनके मामले में न जाएं, जबकि मैं खुद उनके लिए काम कर रहा था। तो ये बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ थी। ऐसा क्यों कहा कि क्यों किया? ऐसा एक्चुअली होता क्या है कि जो ऊपर नीचे के लेवल के लोग होते हैं वो एक दूसरे से द्वेष रखते हैं और इसको सुपरविजन करने की उनमें क्षमता है नहीं कि नीचे क्या चल रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ क्या चल रहा है, सीनियर लोगों के साथ में क्या कर रहे हैं। वो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं देख पाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए लड़ते लड़ते आप पर 19 मुकदमे दर्ज हो गए और उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया, किसी तरह के कोई सपोर्ट नहीं। और जब मैं गया भी हूँ उनके पास में कि देखिए मेरे घर में हमला हुआ है, माता जी घायल हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी हुई 30-40 लोगों द्वारा, तो उनका सिर्फ ये कहना था कि ठीक है मुकदमा हो गया, इसको क्वैश करा दो। तो ये क्वैश करा दो का मतलब ये होता है कि ये तो कोई भी वकील जानता है कि मुकदमा हुआ है, अगर गलत हुआ है तो क्वैश ही कराना है। तो उसके लिए पार्टी के द्वारा क्या सपोर्ट है इसका कोई मतलब नहीं था। पार्टी की कोई लीगल सेल इस तरीके की नहीं है क्या? लीगल सेल तो बहुत है, लेकिन लीगल सेल का कोई मतलब नहीं है। हर जिले में लीगल सेल है उनकी। अच्छा लेकिन बताइए, चूंकि आप प्रोटेस्ट, प्रदर्शन, आंदोलन से अपनी पहचान आपने बनाई, भीम आर्मी को लखनऊ में आपने खड़ा किया, बसपा में तो ये सब होता नहीं है। बिल्कुल। तो बसपा में आने की वजह? देखिए आने की वजह सबसे पहली बात तो ये है कि जो बसपा का कार्यकाल है, जो शासन कार्यकाल है, वो सभी को पता है। हमको ही पता है, आपको ही पता है और यहाँ के प्रशासन को भी पता है कितना टाइट रहता है। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ के सीनियर साथी होते हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो एक तो मैच्योर हैं और बहुत सपोर्टिव होते हैं। वो एक दूसरे का साथ देते हैं। किसी तरह की कोई फर्जी मुकदमेबाजी नहीं है। देखिए मुकदमा अगर लगा भी है तो किसके ऊपर लगा है? हमारे ऊपर लगा। अच्छा भाई, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक बयान आकाश आनंद ने दिया था 2024 में, याद है, नगीना में पहली रैली में मुकदमों को लेकर के। जरा बताइए क्या कहा था? मुकदमों को जब उनके पर मुकदमा हुआ था? नहीं, जब वो कह रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के आता है और मुकदमे दर्ज कराता है, क्योंकि आप तो अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात हो गई है। आप तो प्रत्यक्ष खड़े हैं, प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है कि 19 मुकदमे आप पे हुए और आप परेशान हैं। तो आकाश का कहा हुआ सच साबित हुआ, आप ये बात मानते हो? ये बिल्कुल सच साबित है। देखिए ये बहन जी ने भी कहा है और पहले से भी मैं क्योंकि देखता रहता हूँ, और माननीय आकाश आनंद जी ने भी कहा है। और ये बात सच है कि जो युवा है वो चकाचौंध के चक्कर में वहाँ पहुँच तो रहा है, लेकिन उसके बाद अपना भविष्य, अपना पैसा और मुकदमेबाजी के चक्कर में मतलब कहीं नौकरी नहीं लग सकती है हमारी। और जो अपना काम कर रहे हैं वही कर सकते हैं, नौकरियाँ तो गई हमारी। ये वो देखने वाले नहीं हैं और कभी अगर हम जाएंगे भी तो हमारे सुनने वाले नहीं हैं, सीनियर साथी मिलाने वाले नहीं हैं। तो कुल मिला के मुलाकात हुई चंद्रशेखर से? नहीं, मुलाकात शुरुआती दिनों में तो घर भी आते थे। अच्छा। और मुलाकात होती भी थी, साथ उठना बैठना खाना पीना होता था और जब भी यहाँ आना होता था तो फ़ोन भी होता था, बात भी होती थी। आखिरी बार आपसे बात हुई कभी? हाँ, आखिरी बार 2024 में ही हुई है। 2024 नवंबर में हुई थी, जब मैंने अपने मुकदमे को लेकर उनसे बात की थी। तो उन्होंने बस इतना कह दिया कि ऐसा है, अगर झूठा मुकदमा हो गया तो क्वैश करवा लो। तो ये चीज़ तो मुझे पहले से ही पता है कि झूठा मुकदमा हुआ तो क्वैश ही करवाना है। आप क्या नया बता रहे हो भाई? क्या बता रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं वहाँ पर, इस तरह की कोई सपोर्ट वाली चीज़ें नहीं है। मतलब पल्ला झाड़ लिया? पल्ला झाड़ लेना है बस। मुकदमा करवा दिए, मुकदमा, हाँ, खाओ, पुलिस की मुकदमा करवाइए, बस पल्ला झाड़िए। हाँ, बस इतना ही सर, बाकी किसी तरह कोई सपोर्ट नहीं है। आपने अभी एक बात बोली, मैं थोड़ा सा सोचने लगा। आपने कहा कि मैंने अपना करियर बर्बाद कर लिया। जी। क्या इस तरीके से युवाओं को क्या संदेश देंगे भीम आर्मी के, उन युवाओं को लेकर के जो बिना किसी आगे पीछे देखे कूद पड़ते हैं चंद्रशेखर के लिए, और आखिर में चंद्रशेखर का जब जवाब ये होता है कि क्वैश करा लो? हाँ, देखिए एक तो यूथ के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप किसी भी पार्टी में रहें, अपने भविष्य को ताक पर रखकर कोई भी काम नहीं करना है। और जिस तरह से उधर के पार्टी के लोगों द्वारा कहा जाता है कि ये आंदोलन कर लेना है, कोई भी लाठी खा लेना है, कुछ भी कर लेना है, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा और आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ भाई,
आपने बताया कि उधर से मैसेज आता है आंदोलन करना है, प्रोटेस्ट करना है। हाँ। किस तरीके के मैसेजेस आते हैं? मैसेजेस तो खैर कन्वे कराए जाते हैं जिला अध्यक्षों के द्वारा या जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कराए जाते हैं कि ये यहाँ प्रोटेस्ट है और यहाँ पर जो है आप जाएं और अपने दल बल के साथ जाएं, क्योंकि क्या प्रोटेस्ट, जैसे मान लीजिए एक सेट स्टैंडर्ड है प्रोटेस्ट का कि जाएंगे, नारेबाजी करेंगे, बाकी पार्टी का अलग होता है, समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट का तरीका अलग होता है, भीम आर्मी का तरीका मैंने अलग देखा, तो क्या किस तरीके का प्रोटेस्ट होगा ये भी निर्देश आते हैं? नहीं, किस तरीके का प्रोटेस्ट होगा और निर्देश बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। बस उनको ये मालूम होता है कि हमें यहाँ बैठना है और अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर हु हल्ला कर देना है, चाहे लाठी चले चाहे कुछ भी करे, वो काम करना है। लेकिन उस बीच बस वही मामला है कि जो प्रशासन है वो अपना काम करेगा ही करेगा, उसको लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए उसको जो ऑर्डर्स दिए गए हैं वो करेंगे ही करेंगे। उस बीच एक बात भाई बताइए, आकाश आनंद है एक तरफ जी दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं। जी आपने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काम कर लिया, आपके घर आते थे, आप साथ में खाना खाते थे, इसका मतलब बहुत सारी बातें जानते थे और आपने उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दिया जब कोई पूछ नहीं रहा था भीम आर्मी को, चंद्रशेखर आज़ाद को राजनीतिक क्षेत्र में। जी जी। तो अभी जो चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद के बीच में एक मतलब एक तुलना करने लगते हैं भीम आर्मी के लोग, आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर हो सकता है? चूँकि आप तो भीम आर्मी से निकले हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद से बाहर आए हुए हैं, उनके साथ काम किए हुए हैं, आकाश को लेकर के आप क्या सोचते हो, उनका जो काम करने का काइंड ऑफ तरीका है? देखिए, माननीय आकाश आनंद जी जो हैं, एक तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और दूसरी बात है उनके ऊपर जो हाथ है वो माननीय बहन जी का हाथ है, और जिसके ऊपर माननीय बहन जी का हाथ है तो वो उसके द्वारा कोई भी डिसीजन कभी गलत हो नहीं सकते। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अभी तक के मैंने बहन जी को भी सुना है बहुत बार और माननीय आकाश आनंद जी को भी मैं लगभग देखता रहता हूँ, जितने इंटरव्यू रहते हैं उनकी जो शैली होती है कहने की, बात कहने की या अपने भाषण देने की, वो एक सुलझी हुई है और सधी हुई होती है, जिसमें किसी भी तरह की आक्रामकता नहीं होती है। अपने समाज को लेकर चलते हैं और जो भीम आर्मी या पार्टी के सुप्रीमो जो हैं वहाँ से जो भी जितने भी आते हैं भाषण। चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को सुप्रीमो कहलाना पसंद करते हैं या अध्यक्ष कहलाना? देखिए, अब क्या बताएं, वो तो हिटलर कहलाना पसंद करते हैं, है ना यार, आप बड़ा कर्कश बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कर्कश है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हुए हैं कि जब वो उनके पास अपनी बात लेकर गए, तो जैसे उन्नाव का जिलाध्यक्ष था हमारा, उसको जिलाध्यक्ष उस समय हम ही ने बनाया था, उसके बाद विशाल करके था, वो जब अपनी बात लेकर गया है तो उनसे सिर्फ ये कहा गया था कि तू काम किसके लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है कि मेरे लिए कर रहा है? तो एक तो तू कहना और दूसरी बात काम अपने लिए कर रहा है मेरे लिए कर रहा है? काम वो पार्टी के लिए बेशक कर रहा है, अपने लिए जो हो सकता है वो तो बाद में मिलेगा, अभी तो वो पार्टी के लिए कर रहा है। मतलब तो ये एक बड़े लेवल पर कहना, हाँ पार्टी में हूँ, अगर तू काम कर रहा है अपने लिए कर रहा है, करना है कर, नहीं तो निकल। तो ये जो भाषा शैली है वो पहली बात तो आक्रामकता है और दूसरे को भी जो है गलत मैसेज आती है। कैसे आदमी हैं चंद्रशेखर? व्यक्तिगत मैं क्या बता दूं कैसे आदमी, ये सभी लोग जानते हैं लगभग। आप तो जैसे हम लोग पत्रकार लोग, हम पत्रकार लोग हैं, हम उनको बयानों में देखते हैं, हम उनका एक तरीके से रेजिस्टेंस वाला उनका किरदार देखते हैं, लेकिन आप लोग तो कैमरे के पीछे भी उनको देखते हैं, वो किस तरीके के आदमी हैं? क्योंकि एक महिला हैं रोहिणी घावरी करके, वो बहुत सारी बातें उनके बारे में करती हैं। जी नहीं, देखिए अब किसी की पर्सनल ज़िंदगी में व्यक्तिगत मामला, मैं उस पर व्यक्तिगत मामलों में तो हम आप नहीं इंटरफेयर कर सकते, शायद मैं नहीं कर सकता। आपसे जानना चाहता हूं कि उनका व्यक्तित्व किस तरीके? व्यक्तित्व यह है कि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा में बड़ा अंतर है। अच्छा। तो ऑफ कैमरा जो चीज़ें मैंने देखी हैं, तो हालांकि उस समय तो मुझे ठीक लग रही थी कि चलो ठीक है, एक व्यवहारिक और दोस्ताना मिजाज है, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि ये एक्चुअल राजनीति कुछ और है और हम आप सिर्फ जो यूथ है हमारा वो सिर्फ पिस रहा है बातों में आकर, चकाचौंध में आकर, मूँछों में आकर, चश्मे में आकर। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं। बाराबंकी में भी कुछ हुआ, वो हमेशा हुआ है और होता ही रहेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ युवा परेशान होगा और एक दिन अभी सांसद जी बने, हो सकता है कि और आगे जाएं, हमारी भी शुभकामनाएं हैं जाएं, लेकिन उनसे निवेदन है कि जो यूथ है उनका भविष्य बनाने हम निकले हैं, बिगाड़ने नहीं निकले हैं। और अगर कहीं से बिगड़ रहा है तो उसको सपोर्ट करें। नहीं फाइनेंशियल हो सकता है तो वहाँ जाकर उस कार्यकर्ता से मिलकर, उससे बात कर उसकी परेशानियों को देखकर उसका हल ज़रूर करें, क्योंकि अगर कार्यकर्ता टूटेगा तो आने वाले वक्त में पार्टी, संगठन जो भी है, संगठन तो खैर गायब हो चुका है, भीम आर्मी गायब हो चुकी है लखनऊ और आसपास के ज़िलों से। भीम आर्मी से आपने गायब कर दी? नहीं, मैं क्यों गायब करूँगा? मैं किसी को गायब करने वाला नहीं, मैं जब मैं संभल गया तब संभल गया, इतनी सी बात है, बाकी यहाँ से गायब है। ठीक बात। तो देखिए,
मैंने भाई से बात की और ये मैसेज ख़ास करके भाई के जैसे उन युवा कार्यकर्ताओं के लिए है जो लाठी, डंडा, दबंगाई, गुंडई के का मैसेज दे करके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो रौलेबाजी के आवरण में आ जाते हैं नेताओं के। उनको ये समझना चाहिए, ये आपके सामने जीते जागते प्रमाण खड़े हैं कि किस तरीके से इनका करियर भीम आर्मी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। कहीं नौकरी करने लायक नहीं बचे। 19 मुकदमे हैं इन पर प्रोटेस्ट के। हाँ, आपराधिक एक भी मुकदमा नहीं है जैसा इनका कहना है। अब आप तय करो, आप सोचो कि आप किस तरीके की पॉलिटिक्स करना चाहते हो और किसके लिए करना चाहते हो। क्या आप जिसके लिए लाठियां खा रहे हैं या किसी को लाठियां मार रहे हैं? क्या आप जिसके लिए पत्थर खा रहे हैं या पत्थर मार रहे हैं? तो आपको ये तय जरूर करना पड़ेगा कि क्या वो शख्स आपके साथ कभी खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा, या भाई की तरह ही कोर्ट कचहरी जाते जाते चप्पलें घिसनी पड़ेंगी आपको अकेले। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।